सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा तेरे दरबार में ख्वाजा दूर तो है देखा अच्छा प्रभु, खिलजी वंश के बाद जो तुगलक वंश का उद्भव हुआ, उसकी परंपरा की नींव गियासुद्दीन तुगलक ने ही डाली थी ना? बिल्कुल सही अर्जुन। आगे की घटना भी शायद तुम्हें पता ही होगी। फिर भी आओ, तुम्हें मैं भारत की कुछ घटनाओं से अवगत कराता हूँ। जब बंगाल में मंगोलों से जंग जीतकर गियासुद्दीन तुगलक वापस चला तो वाकई दिल्ली उसके लिए दूर थी। उसके स्वागत में उसके बेटे मोहम्मद तुगलक द्वारा बनवाया लकड़ी का एक विशाल शामियाना चरमराकर वक्त की बिजली की तरह गिरा, जिसमें दबकर गियासुद्दीन की मौत हो गई। शहरों के इस असीम समंदर में तुगलकाबाद पानी के बुलबुलों की तरह उठा और फिर ओझल हो गया। तुगलकाबाद के सामने उसका मकबरा है। कभी यहाँ एक झील थी और एक पुल इसे तुगलकाबाद से जोड़ता था। अब यहाँ मेहरौली से बदरपुर को जोड़ती एक सड़क है। औलिया का श्राप चाहे हकीकत मानो या अफसाना, मात्र 4 बरस में युद्ध स्थल पर अंजाम दिया गया सुल्तान का अरमान सिर्फ 15 बरस में वीरान हो गया और हजरत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार पर आज 600 साल बाद भी मेले लगते हैं।
रहस्यात्मक है यहाँ का इतिहास और उनकी गाथा। हे प्रभु, गयासुद्दीन तुगलक के इंतकाल के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बागडोर संभाली और उसकी मौत के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बने, जिन्होंने कई स्थलों का निर्माण करवाया, जैसे फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद। हर एक क्रिकेट प्रेमी फिरोज शाह कोटला को जानता है। जानते हैं प्रभु, फिरोज शाह तुगलक को निर्माण कार्य का बड़ा शौक था। एक कट्टर शहंशाह के साथ साथ यह एक नरम दिल इंसान भी था, जिसने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों सब के लिए सेवाएं दी। सुल्तान, किसान तथा हिंदू ब्राह्मण अपनी समस्याएं आपके सामने पेश करना चाहते हैं। आज्ञा है। सुल्तान, बारिश न होने पर या अकाल की स्थिति में फसलें नष्ट हो जाती हैं। 2 वक्त का अनाज भी हम जुटा नहीं पाते और कर न देने की वजह से हमें कठोर दंड दिया जाता है। हुजूर, आप कर की दर को कम कर दें तो बड़ी रहमत होगी। किसानों पर लगाए गए सभी कर माफ किए जाते हैं और कोई कठोर दंड न देने की आज्ञा दी जाती है। कृषि कार्यों के लिए नहरें बनवाए जाएं। भूखमरी को दूर करने के लिए जगह जगह फलों के बाग लगाए जाएं। लोगों को रोजगार देने के लिए मस्जिद, सराय, मदरसे, सड़कें इत्यादि बनवाए जाएं। सुल्तान जिंदाबाद। सुल्तान, हम हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया जाए। आज से हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर हटाया जाता है। सुल्तान की जय हो। सुल्तान द्वारा दिखाई हिंदू रियाया के प्रति नरम दिली की हम कद्र करते हैं। सुल्तान की जय हो, सुल्तान की जय हो।
समझ लिया, और सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि जीवंत भी कर दिया तुमने। बहुत आनंद आया कथा को तुम्हारे मुख से सुनकर। सब आपकी माया है प्रभु। धन्यवाद जो आपने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। यह कार्य तो मैं तुम्हारे लिए युगों युगों से करता आ रहा हूं अर्जुन। अच्छा चलो अब आगे की कथा सुनाता हूं। जी प्रभु। फिरोज शाह तुगलक के इस अजीबो शान शहर पर मुगलों की बुरी नजर थी, सो तैमूर लंग अचानक अपनी फौज के साथ आ धमका और लूट कर ले गया वो पूरा हिंदुस्तान, साथ ही साथ ले गया तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी। प्रभु, तैमूर लंग इतना आतताई था, अरे उसने तो दुर्योधन की भी नाक काट दी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर 1526 ईस्वी में बाबर आए और कुछ समय पश्चात अपने बड़े बेटे हुमायूं को गद्दी नशीन कर गए। फिर हुमायूं के शासन में शेर शाह सूरी ने व्यवधान डाला और हुमायूं को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, और 1540 में शेर शाह सूरी सुल्तान बन बैठा। उसने चांदी के जिन सिक्कों को इस ईस्वी में चलाया उसे नाम दिया रुपया, जो आज तक उसी नाम से बरकरार है। पर उस हुमायूं का क्या हुआ प्रभु? बता रहा हूं अर्जुन। हुमायूं की काफी मेहनत मशक्कत और मौका परस्तगी ने उसे फिर से शासक बना दिया, पर इस बार तख्त को उसके पुत्र के शासन की इच्छा थी। सो हुमायूं एक बदकिस्मती की मौत मारा गया। फिर अकबर ने शासन की बागडोर संभाली और बखूबी शासन किया, जिसके चर्चे लोग आज भी करते नहीं थकते। अकबर के शासन के उपरांत शाहजहां को गद्दी मिली और अपने पूर्वजों के संस्कार और इस मिट्टी की पवित्रता ने उसमें एक सफल शासक के सारे गुण समाहित कर दिए। सन 1627 में शाहजहां मुगल सल्तनत के 5वें शहंशाह बने। कहते हैं कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बेइंतहा प्यार करते थे, सो उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। एक ऐसा महल जिसके दीवाने आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के पैमाने पर देखे जा सकते हैं।
सुंदरता से मुझे इंद्रप्रस्थ की याद आ गई। यह ताजमहल सचमुच अतीव सुंदर है। इसकी सौम्यता सचमुच जग और युग दोनों जीतने लायक है। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर 1739 में मेहमा बनकर नादिर शाह आया और एक बार फिर तहस नहस कर दिया भारत की सभ्यता, परंपरा और संस्कृति को, और लूट चुके तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे को इस बार अपने साथ लेकर भी चला गया। हे प्रभु, एक बार फिर से वीरान हो गई यह धरती। प्रभु, मुझे अंग्रेजी शासनकाल की कथा और भारत की आजादी के इतिहास की कथा सुनने की अतीव्र इच्छा हो रही है। ठीक है अर्जुन, मैं अवश्य सुनाऊंगा। वैसे भी इस कथा के सुने और सुनाए बिना भारत का इतिहास सर्वथा अधूरा ही रह जाता है। तो सुनो। मुगलों के शासनकाल में सन 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने की इजाज़त पाकर व्यापारियों के रूप में भारत में प्रवेश किया और सन 1803 में मुझ पर कब्जा कर लिया। सन 1933 में बनकर तैयार हुए इस नए शहर में अंग्रेज बस 14 बरस के मेहमान थे। जहां एक ओर मैं सवारी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के परवाने अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे। सारा देश जल रहा था और मेरे हुक्मरान कर रहे थे उसे काबू पाने की नाकाम कोशिशें। 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में एक ही जज्बा था, आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे
रंग दे रंग दे बसंती चोला माहे रंग दे। हम भारतीय ठंडे दिमाग से सोचकर रणनीति तैयार करें। सबसे पहले हमें स्वदेशी बनना पड़ेगा।